अच्छा, डरा रहे हो हमें? सारी उज्जैनी सेना को पराजित कर दोगे? ध्यान से देखिए इसे। जानते हैं किसकी तलवार है ये? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो तो। ये तलवार जिस बालक के हाथ में हो वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। उसमें कोई विशेष बात तो अवश्य होगी। मैं मगध का महायोद्धा हूं और मैं इतना जानता हूं कि यदि मैंने निश्चय कर लिया तो मुझे रानी निहारिका से भेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप पर निर्भर करता है कि मैं ऐसे जाऊं या वैसे। ऐसे हम धर्मा को कैसे ढूंढ पाएंगे? समय निकलता जा रहा है। अगर हम धर्मा को नहीं ढूंढ पाए तो अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में हम हार जाएंगे। किसी भी हाल में हमें उस धर्मा को ढूंढ निकालना होगा, किसी भी हाल में। देखकर नहीं चल सकती हो? हम उस ओर जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? जब देखो हमारे रास्ते में मंडराती रहती हो। अगर हमें चोट लग जाती तो? नजरें नीची। कहाँ है वो? रानी निहारिका को मेरा प्रणाम। कहो, क्यों भेंट करना चाहते थे हमसे? मैं मगध का नागरिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मगध के प्रति मेरे भी कुछ दायित्व है। और यदि हम तुम्हारी बात ना सुने तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा, ये सोचकर कि रानी निहारिका में इतनी भी गरिमा नहीं है कि एक बालक की दो बातें सुन सके। ठीक है, केवल 2 बातें बोलो। मेरी पहली बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये युद्ध रोक दें। असंभव। और दूसरी बात बोलने से पहले सोच लेना। मैं जानता था कि आप मना करेंगे, किंतु मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि आपको या सम्राट बिंदुसार को इस युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। युद्ध से किसी भी पक्ष का भला नहीं होता, अभी तो अधिक संख्या में वो मारे जाते हैं जिन्हें इस युद्ध से लेना देना ही नहीं होता। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें किसी दिन जस्टिन के बिना जीना पड़ेगा। ना ही हमने सोचा था कि उस जीवन से हम अपने हाथों से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार मीर खुरासन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो हमसे हाथ मिला लेंगे। यही जीवन है, यहाँ जो सोचो वो होता नहीं, जो ना सोचो वो हो जाता है। ऐसे में योजनाओं को परिवर्तित करना पड़ता है, पर लक्ष्य वही रहता है। निहारिका ने बात करने से मना किया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम चुप बैठे
हमें बिंदुसार से बात करके उसे शांति वार्ता के लिए मनाना होगा, क्योंकि धर्मा को ढूंढ निकालने के लिए ये आवश्यक है कि बिंदुसार निहारिका से बात करके युद्ध रोके, और हम उसके लिए हर संभव प्रयास करें। यदि जितने व्यक्ति युद्ध में अपने प्राण गंवा देते हैं, यदि वो अपने अपने क्षेत्रों के उद्धार के लिए कार्य करें, तो क्या वो अपने प्रांत के लिए लाभदायक नहीं होगा? दोनों विषैले, दोनों की प्रवृत्ति एक समान, फिर भी एकत्रित कैसे रह सकते हैं? दोनों को जो भी चाहिए पूर्ण चाहिए, बांटना नहीं चाहते। फिर भी एकत्रित कैसे है और क्यों? आपको खुरासन और यूनानियों में गठबंधन का संदेह क्यों? जिस प्रकार से वो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, अद्भुत नाट्य था। परंतु आचार्य, इस गठबंधन का उद्देश्य या आधार क्या हो सकता है? और मीर खुरासन अपने पुत्र की मृत्यु कैसे भूल सकता है, जिसका कारण यूनानी थे? आचार्य, मेरे विचार से इस प्रकार का समझौता तो तभी संभव हो सकता है जब दोनों को बराबर का लाभ हो रहा। यही समझना है मुझे। दोनों परस्पर विरोधी शत्रु एकत्रित आना, दोनों का एक दूसरे से हाथ मिलाना, दोनों का एक दूसरे पर विश्वास आना, ये मगध के हित में नहीं हो सकता। मुझे सम्राट के पास जाना ही होगा। आपको इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देखकर हमें आपको गर्व के साथ विदा करना चाहिए, आपकी विजय की कामना के साथ। किंतु हम आत्मग्लानि से भर चुके हैं। जस्टिन के कारण इतना संकट, और दूसरी ओर हमारे एक पुत्र उस संकट से अपने राज्य, अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए अपना प्राण दांव पर लगाने जा रहा है। आपको आत्मग्लानि की सीमा? आप तो ऐसी मां हैं जिन पर केवल मगध ही नहीं, इस संसार को भी गर्व है। जिस प्रकार आपने अपना राजधर्म सर्वोपरि रखा, उसी प्रकार मुझे भी अपने राजधर्म का पालन करना ही होगा। इस मातृभूमि की रक्षा करनी होगी मुझे। हम आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक नहीं रहे। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि शांति से इस संकट को टालने का मार्ग इतनी शीघ्रता से छोड़ना नहीं चाहिए सम्राट। सम्राट, आपके सेनापति होने के नाते मैं आपके एक हुक्म पर कूच करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि मगध की प्रजा के हित के लिए हमें एक बार रानी निहारिका से बात करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार ये बात मैं खुद करूं। हां, अगर मैं नाकामयाब हुआ तो युद्ध के लिए तो हम लोग तैयार हैं ही। बहुत प्रसन्नता हुई मीर ये सुनकर।
मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कौन सा पासा है जिससे आप देवी निहारिका को मना लेंगे? कोशिश करने में हर्ज ही क्या है आचार्य? कदापि नहीं। सम्राट, यदि मगध के सेनापति बिना किसी आश्वासन के रानी निहारिका के समक्ष जाते हैं तो ये भी संभावना हो सकती है जैसा व्यवहार उन्होंने मगध के दूत के साथ किया, ठीक वैसा ही व्यवहार वो मगध के सेनापति के साथ भी कर सकती है। मगध की सेना का नेतृत्व कौन करेगा? मुझे भी यही लग रहा है सम्राट कि शांति वार्ता में समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सेना और प्रजा में एक झूठी आशा बनकर फिर टूटेगी तो ये उनके मनोबल के लिए अच्छा नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए मां, विदा कीजिए मुझे। युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट। मैंने रानी निहारिका से बात कर ली और वो शांति वार्ता के लिए मान भी गई है। तुमने बात की? कब, कहां, कैसे? मेरी माँ कहती है कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है और उसके लिए युद्ध से कई अधिक साहस चाहिए होता है। तुम अहंकारा को कैसे जानते हो? मैं उनका मित्र हूँ और वो, उनमें इतना साहस है, एकदम निडर। जिस कठिनाइयों का सामना वो कर रही हैं, यदि उनके स्थान पर कोई और होता तो वो अब तक टूट चुका होता या फिर इस स्थिति से निकलने के लिए अपने आदर्शों का परित्याग कर देता। आपको तो उनकी माँ होने का गर्व होना चाहिए। वो अपने पिता को खो दिए। यदि उस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? क्या बीतेगी उन पर? एक बार उनके लिए शांति वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। यदि इसके पश्चात आप संतुष्ट ना हो तो युद्ध का विकल्प सदैव है आपके पास। ठीक है, हम सम्राट बिंदुसार से बात करने के लिए तैयार हैं। उनको कहो कि अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें। परंतु हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? इस संदेश में रानी निहारिका ने यह स्पष्ट कहा कि सम्राट के प्रतिनिधि उनसे भेंट करने आ सकते हैं। ये तुमने उचित नहीं किया अशोक। तुमने न केवल सम्राट के आदेश का उल्लंघन किया, अपितु शत्रु पक्ष को भी भारी बना दिया। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि मगध सम्राट ने भयभीत होकर एक मामूली अंगरक्षक को भेज दिया? तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए। मैंने आपके आदेशों का पालन नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
पर ऐसा नहीं है कि मैंने दंड के बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि आपकी अवज्ञा करने का दंड कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन उस दंड से कम ही होता जो आपकी निर्दोष प्रजा को उस युद्ध के रूप में मिलता। बार बार तुम्हारे कृत्यों से मेरा शीश गर्व से उभर आता है, जैसे पिता का जब उसका पुत्र उसके अपेक्षाओं से भी आगे निकल जाए। सम्राट, अशोक ने न केवल रानी निहारिका को मना लिया, बल्कि उसने वसुनंदन के प्राणों की भी रक्षा की है। जी सम्राट, उज्जैनी सैनिकों ने जलाशय में विष मिला दिया था, जिसे ग्रहण करने से वसुनंदन को बड़ी समस्या हुई। इसलिए हमें सभी सैनिकों को सचेत करना होगा कि कोई भी उस जलाशय से जल ग्रहण न करे, वरना इससे सैनिक और पशुओं की जान भी जा सकती है। एक संदेश वाहक तुरंत भेजा जाए और उस जलाशय को बंद किया जाए। अशोक, तुमने आज ये प्रमाणित कर दिया कि व्यक्ति की सफलता उसकी आयु से नहीं, उसके दृढ़ संकल्प से होती है। तुम्हारी सफलता इस बात का संकेत है कि तुम जैसे नागरिकों के कारण ही मगध का भविष्य सुरक्षित होगा। चाणक्य के इस पालतू ने हमारा काम और भी सरल बना दिया है। अब अशोक के इस महान कृत्य के कारण बिंदुसार की प्रिय पत्नी धर्मा अपने आप बाहर निकल के आ जाएगी। अब हमें रानी निहारिका से मिलने में देरी नहीं करनी चाहिए। उचित है, तो आप प्रस्थान करें। जो आज्ञा सम्राट। सारी दासियां अगर यहाँ हैं, तो धर्मा को भी यही होना चाहिए। कैसे पता करूं? इसमें जो है उन सबके नाम बताओ। इसमें है घोड़ा, खंजर, पन्नू और लट्टू। तुम्हारी स्मरण शक्ति अद्भुत है। एक ही बार देखा और सारी वस्तुओं के नाम गिना दिए। चलो, इस खेल को और मजेदार बनाते हैं। हाँ माँ, अवश्य। सितारा, सभी दासियों को यहाँ एकत्रित करो फौरन। आप ये क्या कर रही हैं रानी नूर? बच्चों का मन बहला रहे हैं, ताकि ये दोनों युद्ध के बारे में ना सोचे। क्यों ना सोचे? युद्ध के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, तभी तो युद्ध की निरर्थकता, व्यर्थता समझ में आएगी। और हमें ये क्यों सिखाया कि संसार में सब कुछ अच्छा है? वास्तविकता से दूर रहकर ये कभी संसार का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हम आपकी बात समझते हैं महारानी चारुमित्र, किंतु ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को वास्तविकता ज्ञात नहीं, परंतु जब वो वास्तविकता को परिवर्तित करने के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो हम इन्हें भयभीत क्यों रहने दें, चिंतित क्यों रहने दें? इससे अच्छा यही है कि इनका मन बहला रहे। हर दासी एक एक करके अपना नाम बताएगी। ध्रुपद और श्यामक में से जिसे भी नाम और क्रम याद रहा वो विजयी होगा। ये तो बहुत कठिन है। खेल अगर कठिन ना हो तो खेल का मजा नहीं है रानी शुभ्रसी। लेकिन आप अगर कहती हैं तो हम इस खेल को थोड़ा सरल बना देते हैं। अब हर एक दासी से अपने नाम के साथ उसके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछें, ताकि उन्हें उत्तर को नाम से जोड़कर स्मरण करने में सहायता मिले। ये तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर धर्मा इनमें से एक है तो वो अपना नाम, अपने बारे में कुछ भी बताने से हिचकिचाएगी।